हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं ना और आपके पास इकलौता ऑप्शन सिर्फ फाइनेंस बचा है कि भाई आपको गाड़ी को फाइनेंस कराना है क्योंकि भाई आपका बजट जो है लिमिटेड है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बना है क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि भाई आपको जो है बेस्ट कार इंटरेस्ट मिलेगा मार्केट में। और भाई जो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा ना गाड़ी के लोन पे, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आप भी लोन पे गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए और आपको जो है बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिले, वो टिप्स आप जान लें जिनसे कि आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की। देखिए भाई इंटरेस्ट रेट जो होता है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कुछ चीज़ों में जो आप अवेल कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली प्ले करेंगे। अब हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो लोन के अमाउंट पे एक एडेड अमाउंट होता है जो कि गाड़ी की जो ओवरऑल कॉस्ट होता है ना उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक दो धारी तलवार है। देखिए आपका बजट टाइट है, आपके पास पैसे नहीं है, उसके लिए आप लोन लेते हैं, पर आप ध्यान रखिए लोन आपके सरदर्द को और ज़्यादा बढ़ाता है। जो गाड़ी आपको कुछ अमाउंट की पड़ती है उसके ऊपर आपको प्रीमियम देना पड़ता है जो कि भाई इंटरेस्ट के रूप में होता है और वो आपकी जेब पे और ज़्यादा भारी पड़ता है। बस यहाँ पे फ़ायदा ये मिलता है कि ये एकदम से आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालता, पर हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जेब से ज़्यादा पैसा ज़रूर निकालता है। तो चलिए उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आपको जो है इंटरेस्ट रेट सबसे बेस्ट मिलेगा मार्केट में और आप इजिली अवेल कर पाएंगे बेस्ट डील। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है ना वो है कि आपको डिफरेंट कंपनी से ना कोटेशन ले लेनी है जिनसे आप लोन लेना चाहते हैं। अब देखिए जब भी आप लोन लेने की कोशिश करें स्पेशली गाड़ी के लिए लोन, तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो आपको प्रोवाइडर्स होते हैं ना उनके पास जाना है और भाई उनके पास जाके आपको उनके कोटेशन लेके और प्रायोरिटी देनी है उनको जो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब इसमें एक और कंडीशन है कि अगर आपका प्रीवियस लोन लिया है किसी कंपनी से तो आप उसको अप्रोच पहले करें ताकि भाई वो आपको अच्छी डील दे सके, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनसे एक लोन लिया है और वो आपको एक अच्छी डील प्रोवाइड कर सकता है। तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। और अगर आपने पहले कोई लोन नहीं लिया है तो भी आप रिसर्च करिए, 2-3 बैंक पे आप जा सकते हैं जो लोन देने वाले हैं और उनसे आप कोटेशन लेके कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई कौन आपको बेस्ट डील दे रहा है, जिससे कि आपका काफ़ी पैसा बचेगा। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है ना कि भाई क्रेडिट स्कोर जो होता है ना वो आपको बहुत मैटर करता है आपका इंटरेस्ट पे। तो भाई क्रेडिट स्कोर जब आपका हाई होगा ना तभी आप गाड़ी लीजिए। ऐसी गलती ना करें कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है या सिविल स्कोर जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और उसके बाद आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अब देखिए जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप की जो क्रेडिट वर्दीनेस है ना वो कितनी है और आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना मिलेगा जब भी आप लोन लेते हैं। अब देखिए ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है आपके ओवरऑल इंटरेस्ट रेट को, तो इसलिए इसका मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं ना तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपना जो स्कोर है ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें कम से कम 1 या सवा साल से पहले, और इसको कभी भी इग्नोर ना करें क्योंकि लोन लेते टाइम ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके इंटरेस्ट रेट को। और अगर आपका सिविल स्कोर या आपका जो क्रेडिट स्कोर है ये कम होगा ना तो भाई आपका जो लोन अमाउंट है ना वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें क्रेडिट स्कोर को कभी भी इग्नोर ना करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप लोन लेते हैं। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपको जो लोन टेन्योर है ना मतलब लोन कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई आपको इंटरेस्ट कितना पड़ेगा या आप कितना प्रीमियम देंगे। अब देखिए यूजुअली जो बायर्स होते हैं ना वो लोन को कैसे लेते हैं कि भाई वो कम डाउन पेमेंट करते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए लोन को लेते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि होता क्या है लंबे टाइम के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा बैंक को और उससे होगा क्या कि ओवरऑल कॉस्ट जो है ना गाड़ी की ज़्यादा जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपना जो लोन है उसको मिनिमम मंथली इंस्टॉलमेंट में बांधने के लिए आपको करना क्या है कि जो लोन का जो टर्म है ना जो जितने साल के लिए आप लोन ले रहे हैं उसको कम रखिए।
इससे होगा क्या, आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा, आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा और आपकी जो ईएमआई है ना वो भी कम महीने के लिए बनेगी। तो हमेशा ये मेक श्योर करिए कि आपके पास उतना फाइनेंस है कि जिससे आप इंस्टॉलमेंट को ईजिली पे कर सकें और आपकी जेब पे बर्डन ना आए। ऐसा ना हो कि आपने 7 या 8 साल के लिए लोन ले लिया, उसमें आपकी जेब से बहुत ज़्यादा प्रीमियम जाएगा और बैंक को फ़ायदा होगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। लोन का जो टेन्योर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको लंबे टाइम के लिए लोन नहीं लेना है। इस चीज़ से आपको बचना है। जितना लंबे टाइम तक लोन चलेगा उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी जेब से इंटरेस्ट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लोन की जो ड्यूरेशन है इसको कम से कम रखिए। अब अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई आप जो गाड़ी जब भी लेते हैं लोन पे तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डाउन पेमेंट और एक होता है आपका इंस्टॉलमेंट। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं कि भाई कितना आपको डाउन पेमेंट देना है और कितना इंस्टॉलमेंट देना है। देखिए, इसमें एक रूल आप याद रखिए कि अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे ना तो आपकी किस्तें जो है गाड़ी की वो कम बनेंगी। तो हमेशा आप जोर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि आपका जो लोन अमाउंट है ना वो कम होगा और उससे रिजल्ट क्या होगा कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको इंटरेस्ट कम पे करना है तो उसके लिए आपको अपना डाउन पेमेंट की जो लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो ईएमआईज़ है ना वो कम टाइम के लिए बने और ऑटोमेटिकली आपका जो टेन्योर है ना, मतलब आपकी जो ड्यूरेशन है लोन की, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है ना वो भी कम अमाउंट की आपको पे करनी पड़ेंगी, जिससे कि मंथली बर्डन जो है वो भी आपके ऊपर कम पड़ेगा। तो भाई कोशिश करें कि अपना जो अमाउंट है ना इसमें डाउन पेमेंट के रूप में ज़्यादा पे करें और उसके बाद जो लोन अमाउंट है ना उसको कम टाइम के लिए और भाई कम ईएमआई का आपका बने, इसके लिए कोशिश करें। लोन एक ऐसी चीज़ है कि जब हम लेने पे आते हैं ना तो आप अपना बजट भी स्ट्रेच कर देते हैं और साथ ही साथ आप सोचते हैं कि लंबी ड्यूरेशन के लिए लोन रहेगा, कम अमाउंट पे करना पड़ेगा मंथली, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पर ऐसा नहीं होता है, समय के साथ वो दिक्कत करता है और इंटरेस्ट आप ज़्यादा पे कर देते हैं, वो उतना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप 3 साल के लिए कोई लोन ले रहे हैं और 5 साल के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो 5 साल वाले लोन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बजाय के 3 साल वाले लोन के लिए। तो इसलिए डाउन पेमेंट जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें गाड़ी का इंटरेस्ट रेट का और आपको वो काफ़ी ज़्यादा कम पड़े। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि गाड़ी का इंटरेस्ट रेट लेते हुए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे आप अपना बेस्ट इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं गाड़ी जब भी आप खरीद रहे हैं, स्पेशली जब आप गाड़ी को फाइनेंस कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।